हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल संडे था, तो मैंने बहुत ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं डाला और ना ही मैंने कुछ आपको पढ़ाया। मैंने सिर्फ कुछ फॉर्मूलेज करा दिए थे बस, क्योंकि संडे था, बच्चे लगातार कंटिन्यूअसली बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, थोड़ा बोर भी हो जाते हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा छोटा बहुत कुछ हल्का फुल्का सा पढ़ा देते हैं। तो आज फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, फिर से वही सफर पे स्टार्ट करेंगे जिस सफर को हमने शुरू किया था। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को 6 क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से खत्म करा चुकी हूँ और अब हम लोग 7 क्वेश्चन पेपर पर चल रहे हैं। तो 7 क्वेश्चन पेपर पे मैंने आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज करा दिए थे। एमसीक्यूज कराने के बाद में मैं आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रही हूँ। तो बच्चों, अब तक मैंने 1 नंबर के क्वेश्चंस करा दिए और 2 नंबर वाले खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनकी लेंथ थोड़ी बड़ी होती है, देखने में ही बड़े नहीं होते, वो करने में भी, सॉल्यूशन भी उनका बड़ा ही आता है। तो आप लोग इस बात का खास ख्याल रखें कि किसी भी स्टेप को मिस ना करें। आप लोग जानते हैं कि हम जिस बोर्ड से उस बोर्ड में स्टेप के भी मार्क्स होते हैं, तो आप लोग स्टेप कोई भी लीव ना करें, सारे के सारे स्किप ना करें, सारे के सारे स्टेप्स को कंटिन्यू करें, एक एक लाइन मेरी तरह से देखें और वैसे ही सॉल्यूशन करें। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देख लिया और खत्म, मतलब फिर अपनी कॉपियों के पेज पलट कर नहीं देखे। तो आप लोग ये अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो, सॉल्यूशन देख रहे हो। पहले तो मैं आपको बोलती हूँ कि वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए। अगर आपसे बन रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं बन रहा है तो फिर आप लोग देखिए कि मैं किस प्रोसेस के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रही हूँ। लेकिन यही बात खत्म नहीं हो जाती है। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से फ्रेम कीजिए और उनको करने की 2-3 बार कोशिश कीजिए। जब आप किसी भी चीज को 2 से 3 बार करते हैं तो वो आपकी जो मेमोरी है उसमें 1-2 बार जाता है, जिससे कि वो टेम्पररी ना होके परमानेंट सेट हो जाता है। तो किसी भी चीज को परमानेंट करने के लिए ना एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। आप कुछ कुछ टाइम पर रिवीजन जरूर करें, जिससे कि आप लोग की तैयारी बेहतर हो जाए। मैथमेटिक्स का रूल है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में आपके आउट ऑफ आउट नंबर्स आए तो जुड़े रहिए मुझसे और करते रहिए तैयारी मेरे साथ साथ, जैसा मैं आप लोग को करा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन नए क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर जिसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 7 चला रही हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या। तो देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है, चर और बारंबारता। हमें दे रखा है चर और हमें दे रखा है बारंबारता। बेटा चर को मैंने मान लिया x और मैंने बारंबारता को मान लिया f। तो बेटा यहाँ पर दे रखा है 12, 8, 19, 5, 7, 3। मैंने आप लोगों को बेटा इसमें माध्य ज्ञात करना है और मैंने आप लोगों को माध्य ज्ञात करने वाले कई क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन कराए हैं। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें माध्यांक ज्ञात करना है, यानी कि माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है हम लोग को, माध्य ज्ञात करना है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास समेशन ऑफ एफ होना चाहिए, उसके बाद में हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स होना चाहिए। वैसे हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स निकालना पड़ता है हमको, लेकिन इसमें हमें पहले से ही गिवन है तो हमको कुछ नहीं करना है। एफ एक्स मतलब पहले हम एफ एक्स निकालेंगे, यहाँ समेशन निकलेगा। एफ एक्स यानी कि इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई और इनका। मैंने कुछ स्किप किया है क्या, 1 सेकंड में देख लेती, कुछ रह गया है। 12, 8, 19, 9, 5, 7, 3, 12, 8, 19, 9 स्किप हो गया, 19, 9, 5, 7, 3। ठीक है, अब ठीक है बिल्कुल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे करना है बेटा। देखिए सबसे पहले 12 6 72, 8 चौक 57, 9 8 72, 5 एकम 5, 56 और 6 3 18। देख लीजिए बेटा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 12 6 72 होता है, 8 चौक 32 होता है, 9 3 57, 19 3 57 होता है, 9 8 72 होता है, 5 1 5, 7 8 56 एंड 3 6 80। चलिए अब हम बेटा क्या करेंगे, इसका समेशन ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। बेटा देखिए जब भी समेशन यानी कि इस तरीके का सिंबल आपको दिखे
उसका मतलब क्या होता है, मैं आपको उस दिन भी जब इस तरह का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था तो उसमें मैंने इसका मीनिंग आप लोगों को बता दिया था। इसका मतलब होता है कि आपको ये सब जोड़ देना है, 72 प्लस 32 प्लस 72, यानी कि इन सबको जोड़ना है। तो ये इतना बड़ा ना लिख करके वो इस सिंबल को डिनोट कर देता है कि इस सबको जोड़कर समय से लिख देता है। ठीक है, इन सबको जोड़ना है इसलिए वो एक सिंबल का यूज करता है। इसका मतलब होता है कि इन सारी चीजों का यूज। ये हाँ, तो बेटा चलिए जोड़ लेते हैं फटाफट से। कैसे जोड़ना है, आइए जोड़ते हैं बेटा। देखिए 8 2 10 6 और 4 10 20 30 से 7 10 20 हो गया, 25 और 7 32 की 2 हासिल लगी 3 10 12 22 हो गया, 22 और 6 आपका होता है 28 28 और 3 कितना हो गया बेटा 31। 312 हमारा क्या आ गया बेटा इसका ऐड। एक बार फिर से देख लेते सही जोड़ा मैंने जोड़ा। 8 और 6 14 8 और 6 14 14 और 5 19 19 और 2 21 21 और 7 28 28 और 2 28 और 2 30 30 और 2 32 की 2 हासिल लगी 3 सॉरी यार 3 आएगा बच्चों। फिर से जोड़ते हैं 7 और 3 10 और 5 15 15 और 7 22 22 22 और 5 27 28 28 और 3 31। सही है बेटा, आपका बिल्कुल सही किया मैंने। अब बेटा हम लोग इसको f को जोड़ेंगे, इन सबका समेशन करेंगे। जोड़ लीजिए बेटा 6 और 4 10 और 3 13 13 और 8 21 21 22 22 और 8 30 और 6 36। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं 6 और 4 10 3 6 और 4 10 10 और 3 13 13 और 8 21 22 22 और 8 30 और 6 36। बेटा हमारा ये निकल के आ गया। अब बेटा हम लोग को क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं बच्चों, माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बट्टे समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज हैं, हम लगा देंगे और आंसर निकालेंगे। तो बेटा एफ एक्स की वैल्यू हमें 312 गिवन है और इसकी 36, सॉरी गिवन नहीं हमने निकाल ली है। तो चलिए इसे कैंसिल आउट करते हैं। 2 से गया 18 बार, 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 छिक्के 12, क्या कट जाएगा इसे बेटा थोड़ा साफ से जगह पे कर लेते हैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, यहाँ पर दिखेगा नहीं। यहाँ कर लेते हैं बेटा इसको। समेशन ऑफ एफ एक्स बेटा 312 दे रखा है और नीचे 300 यहाँ पे 36 है। काटिए जरा इसे, 2 और 1 3 3 और 3 6 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 3 6 3 कम 3 0 3 चौका 12। फिर से काटे 12 निम्मा 108, सॉरी ये का 12 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए 2 छिक्के 12 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 छिक्के 12। आपका आ रहा है बेटा 26/3 3 अट्ठे 24। बेटा आपका कुछ पॉइंटों में आ रहा है 8.6 आपका इसका क्या आएगा बेटा आंसर आएगा। क्या निकल के आएगा 8.6 आपका आंसर निकल के आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। एक बार और देख लीजिए, हमको गिवन है x और बारंबारता f। f का मतलब होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग को क्या करना है, f का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने ये किया जिसमें मैंने f और x निकाले, फिर f और x जो निकाला है उसका समीशन करेंगे, ये आ गया। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका भी मैंने समीशन निकाला, हमारे ये आ गया। हमें जब मीडियन निकालना होता है, सॉरी मीन निकालना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, समीशन ऑफ एफ एक्स बट्टे समीशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 312 दे रखी है और इसकी 36, मैंने इसका डिवाइड लगाया। टोटल आंसर मेरा 8.6 आ रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ चलिए बच्चे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, देखिए। हाँ तो बच्चों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आप लोग को क्वेश्चन आता है या नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो फिर मैं करा ही रही हूँ, और आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन दे रखा है कि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल एक्स माइनस बी सी के शून्यंक ज्ञात कीजिए। हमें बेटा क्या ज्ञात करने हैं, शून्यंक ज्ञात करने हैं, और इसके गुणांकों तथा शून्यंकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। हमें इसके गुणांक
और शून्यंक। बेटा आप लोग जानते हैं कि शून्यंक क्या होते हैं। शून्यंक जो होते हैं वो हमारे अल्फा और बीटा होते हैं, उनका गुणनफल और गुणनफल और योगफल दोनों हमें निकालने हैं। और हमसे पूछा गया है कि आपको एक संबंध भी बताना है शून्यंकों के बीच और गुणांकों के बीच। जो x की वैल्यू निकल कर आएगी उसका गुणांकों के शून्यंकों के बीच हमें रिलेशन भी बताना है। तो चलिए देखिए मैं स्टार्ट कराती हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो ये जो हमें दे रखा है ना, इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें इक्वेशन गिवन है। तो चलिए बेटा हम इसे इक्वेशन बनाएंगे कैसे। अब तक हमें सिर्फ क्या पॉलिनोमियल गिवन था, क्या बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल गिवन है, इसे हम इक्वेशन में चेंज करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन में और बहुपद में ये डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल में वो 0 के बराबर नहीं होगा। जब इक्वेशन बोली जाएगी तो वो 0 बराबर में आएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसका क्या बनाया बेटा, इक्वेशन बना रही हूं मैं। अब ये क्या बेटा आपके पास एक इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ए बी एक्स स्क्वायर, बेटा मैं इस वाले एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करूंगी और इसमें मल्टीप्लाई करूंगी, तो बी सी स्क्वायर एक्स। बेटा ये माइनस है, मैंने आप लोगों को बताया है कि माइनस जब आपके ब्रैकेट के अंदर जाता है तो वो माइनस अंदर वाले सारे सिंबल्स को चेंज कर देता है। बेटा इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस माना जाएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ होता है तो ऑलवेज माइनस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ करते हैं तो ऑलवेज प्लस आता है। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पहले कई बार करा चुकी हूँ, आप लोगों को आई होप आ जाना चाहिए। और अब तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरा कई टाइम से एक रिश्ता बन चुका है जो हम लोग बहुत दिनों से निभा रहे हैं। मैथ्स को सॉल्व करने का, क्वेश्चंस बताने का, मल्टीप्लाई बताने का, प्लस बताने का, मतलब सारी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने का मैंने आपके साथ एक रिश्ता जोड़ा हुआ है जो मैं कर रही हूँ। अब आपका काम ये बनता है कि आप लोग प्रॉपर मुझे सपोर्ट करें और इस रिश्ते को कायम रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, बेटा b और x। अब देखिए इसमें b और x कॉमन है, मैंने निकाल लिया। क्या बचता है बेटा ax माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा b। कॉमन लेना मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, जब भी हम द्विघात या पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो मैं आप लोग को हमेशा ही ये सारी चीजें बताती हूँ। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा इसमें देखिए दोनों में c कॉमन है, मैंने c कॉमन ले लिया। आपका बचता है ax माइनस a है b इज इक्वल टू 0। मैंने आपको ये बहुत बार बता रखा है कि बेटा दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम। देखिए मेरे दोनों ब्रैकेट सेम है, निकाल लीजिए। अगर आपका ब्रैकेट सेम नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन कभी भी राइट नहीं हो सकता है। चलिए अब क्या करेंगे, हम एक एक करके दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रखेंगे। तो ax माइनस के b इज इक्वल टू 0 और ax बराबर b और x बराबर आ जाएगा b बट्टे a। अब निकालते हैं इसे, bx प्लस c बराबर 0, bx बराबर माइनस के c, तो x बराबर माइनस के c अपॉन में है b। बेटा हमारे पास x के दो वैल्यूज आ गए। क्या आ गए, x के दो वैल्यूज आ गए। मैंने इस वाली वैल्यू को अल्फा मान लिया और इस वाली वैल्यू को मैंने बीटा मान लिया। ये बेटा मैंने लेट किया है। क्या किया है, लेट। यहाँ तक क्लियर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब अल्फा और बीटा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो शून्यंक होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उनको पहले जोड़ते हैं और फिर उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और घटा देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ क्योंकि इसकी शायद मुझे जरूरत नहीं है, मैं हटा रही हूँ इसको। चलिए तो एक बार हटाकर देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ से सब हटा रही हूँ, जिसकी जरूरत थी वो हमारे पास है ऑलरेडी, अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस के b अपॉन में है a। क्योंकि हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी इसे हटाइए, सिर्फ अल्फा और बीटा लगाइए। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, b बाई a, और हमें बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस के c अपॉन में है b। चलिए बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। b स्क्वायर माइनस के ac अपॉन में है ab। बेटा ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, पहला शून्यंक हमारे पास ये निकल आया। अब हम दूसरा शून्यंक देखते हैं क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना बेटा b बट्टे a, और ये कितना माइनस के c बट्टे b। b से b कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस के c अपॉन में है a। ये हमारे निकला है बेटा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब हमसे उसने बोला है कि बेटा आप इनके जो शून्यंक हैं और जो गुणनफल आए हैं उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे दिखाइए। तो चलिए दिखाते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बेटा, x माइनस एक्स के गुणनफल बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणनफल। यही होता है ना बेटा, जिसे हम माइनस के b बाई ए और b प्लस ए लिखते हैं।
अब बेटा हमारे पास इक्वेशन की जरूरत है जो हमने हटा दी है। चलिए लिख लेते हैं, इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास, इसे हटा देते हैं यहाँ से, इसकी नीड नहीं। चलिए देखिए इक्वेशन हमें क्या गिवन है बेटा, इक्वेशन हमें गिवन है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस के है बी स्क्वायर माइनस के ए सी का एक्स माइनस के है बी सी। बेटा यहाँ से हम उठाएंगे तो देखते हैं एक्स का गुणनफल क्या है बेटा, माइनस एक्स, यानी कि एक्स का गुणनफल क्या है बेटा, ये क्या है एक्स का गुणनफल, बी स्क्वायर माइनस के ए सी, माइनस लगाएंगे और बी स्क्वायर माइनस के ए सी अपॉन में, और बेटा हमारा एक्स स्क्वायर का गुणनफल क्या है, ए बी, क्या है ए बी, माइनस लगा हुआ तो नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्या है निकल के आ गया। आप जरा गौर से देखिए, ये देखिए बेटा ये हमारा सेम दे रखा है, जो ये है वही ये है, तो यानी कि ये आपका सही है। अब देखिए हम क्या करेंगे बेटा, अब निकालते बेटा दूसरा, अब निकालेंगे बेटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। यहां से हटा दूं मैं इसे, ओहो मैंने फिर से इक्वेशन हटा दी, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस के है बी स्क्वायर माइनस के ए सी एक्स माइनस के बी सी, ये हमारा निकल के आ गया। अब लगाते बेटा हम लोग क्या, मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। बेटा ये क्या होता है बेटा, अचर का अचर पद लिख लीजिए, सिर्फ अचर पद आएगा यहाँ पे, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणनफल, यही होता है बेटा। तो बेटा अचर पद हमें क्या गिवन है बेटा, इसमें अचर पद है हमारा माइनस का बीसी, और बेटा एक्स स्क्वायर का गुणनफल क्या है, ए बी, बी से बी कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा, माइनस का है सी बट्टे, यही पूछा गया है। तो ये सिद्ध होता है कि इसके जो गुणनफल के बीच में रिलेशन बता दिया, शून्यंक निकाल दिया और शून्यंक और गुणनफल के बीच में रिलेशन। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा इस तरीके से होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक दो बार और देखिए, फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को इसका दोबारा सॉल्यूशन दे दूंगी। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों तैयारी को छोड़िएगा मत, क्योंकि एग्जाम्स बिल्कुल सर पे हैं। तैयारी छोड़ना यानी कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया क्वेश्चन है आपका, ये एक हमें डायग्राम गिवन है, एक हमें डायग्राम गिवन है बेटा, और कुछ इस तरीके से गिवन है। यहाँ पर दे रखा है क्यू, यहाँ दे रखा है आर, यहाँ दे रखा है पी, ओ है इसका सेंटर दे रखा है ये ओ। अच्छा ये 90 डिग्री का दे रखा है। उसने बोला है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र है यदि पी क्यू बराबर है 24 और पी आर बराबर है 7, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन दे रखा है हमें कि आपके पास एक सर्किल गिवन है। आपको क्या गिवन है बेटा, एक सर्किल गिवन है, और आप लोगों को सर्किल में सब कुछ गिवन है, ये चीजें दी गई हैं। हमको ये जो ये वाला एरिया है ना, छाया जिसकी ये बनाई हुई है, इसका हमें बेटा एरिया निकालना है। आप लोग इस सर्किल को पहले गौर से देखिए और एक चीज देखिए, देखिए बेटा ये एक आपका सर्किल है और इसको ऐसे मिड से काटा हुआ है। कहां से, बिल्कुल मिड से, सेंटर से होकर जा रहा है। तो आप इस वाले पार्ट को उठा लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। मैंने इसमें से इसके दो पार्ट किए, एक पार्ट ऐसे निकल गया और एक पार्ट ऐसे निकल गया। क्या बेटा आप गौर से देखिए, आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये एक अर्धगोला बन गया, ये एक अर्धगोला है और एक ये अर्धगोला, यानी कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये एक अर्धगोला बन रहा है और ऊपर भी एक अर्धगोला बन रहा है। और आप लोग जानते हैं कि अर्धगोले में जो बना हुआ कोण होता है, जो परिधि पर बनता है, वो बेटा 90 डिग्री का होता है। और जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है बेटा, समकोण त्रिभुज।
जब भी समकोण त्रिभुज बनता है तो बेटा क्या लगा देते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ पर हमें पी आर की वैल्यू बेटा 7 सेंटीमीटर गिवन है और पी क्यू की वैल्यू हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। अब लगाते हैं बेटा इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय, बेटा हमें क्या निकालना है, इसका जो ये है ना, ये निकालना है। ये क्या है बेटा आपका, ये है कर्ण। तो निकालिए आर क्यू स्क्वायर बराबर होगा आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जिसको बेटा पाइथागोरस की प्रमेय नहीं आती है। मैंने लगभग 50 क्वेश्चंस कराए होंगे, तो 50 क्वेश्चंस में 50 बार ये वाला आपको फॉर्मूला लिखा चुकी हूँ। पाइथागोरस प्रमेय लगभग 50 बार लिखा चुके, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप 10th क्लास में, तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो चलिए बेटा देखिए, आर क्यू हमें गिवन नहीं है, हम आर क्यू को वैसा का वैसा रखेंगे। आरपी की वैल्यू बेटा हमें 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू 24 का स्क्वायर हमें गिवन है। तो बेटा 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49 और 24 का होता है बेटा 576। जोड़ेंगे तो आपका बेटा बनेगा 625। क्या बनेगा आपका, जोड़ेंगे तो 625। बेटा आप लोगों को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। 24 मैंने आप लोगों को कल 20 तक करा दिए थे, आज मैं आपको 20 से आगे 30 तक के सारे स्क्वायर याद करवा दूंगी। तो चलिए क्या करना है हम लोग को, बेटा आप लोग जानते हैं कि जब भी स्क्वायर हटता है तो ये इधर क्या चढ़ जाता है, स्क्वायर रूट। मैंने इधर से स्क्वायर हटाया, उस तरफ क्या चढ़ गया, स्क्वायर रूट। अच्छा 625 बेटा 25 का स्क्वायर होता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। और स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट को हटा देता है, तो बेटा हमारे पास जो कर्ण निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 25 सेंटीमीटर। चलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें क्या निकालना था, हमने निकाल दिया 25 सेंटीमीटर ये है। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें निकालना है कि जो इसमें ये छायांकित भाग है ना, ये जिसके ऊपर शेडो बना रखी है मैंने, वो एरिया, इसका एरिया निकालना है इसका। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए इसका एरिया निकालने के लिए आप गौर देखिए, गौर दीजिए। यहाँ पे ये एक अर्धगोला बन रहा है, क्या बन रहा है, एक अर्धगोला बन रहा है कुछ इस तरीके से, एक बन रहा है अर्धगोला। और अर्धगोले के अंदर ही क्या बन रहा है बेटा, एक ट्राइंगल बन रहा है कुछ ऐसे। क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। और ट्राइंगल के आसपास के इसका हमें एरिया निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या क्या निकालना होगा, हम अगर अर्धगोले में से एक ट्राइंगल को माइनस कर दें, अर्धगोले में से अगर हम एक ट्राइंगल को माइनस कर दें तो बचे हुआ पार्ट निकल आएगा, बचा हुआ एरिया निकल आएगा। तो बस हमें यही करना है। हम क्या करेंगे कि अर्धगोले में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पार्ट हमारा निकल आएगा। तो चलिए कैसे करना है, देखिए मैं इसे हटा रही हूं क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमारे पास है। तो चलिए करते हैं। तो हमें छायांकित भाग का एरिया बराबर होगा बेटा किसके, अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल जो एक सर्किल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का मतलब उसका आधा क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 माइनस, बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेटा कल ही बताया है, पता होना चाहिए, आरपी बट्टे आरपी मल्टीप्लाई पी क्यू। ऊंचाई और ब्रेथ यानी कि जो हाइट दे रखी होती है वो, और जो हमें ब्रेथ दे रखी होती है उसका मल्टीप्लाई ही हमारा क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है। चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई आर स्क्वायर, बेटा देखिए यहाँ पे हमने टोटल डायामीटर जो होता है हमारा, जो व्यास होता है वो हमने 25 निकाला है। कितना निकाला है, 25। और त्रिज्या क्या होती है बेटा, डायमीटर की आधी, रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ डायमीटर। तो बेटा डायमीटर हमें दे रखा है 25, तो इसका आधा 25/2 लगा दीजिए। 25/2 का स्क्वायर और इसके बट्टे में 2 माइनस 1/2। बेटा आरपी की वैल्यू 7 और पी क्यू की वैल्यू 24 के बने हैं। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, चलिए करते हैं सॉल्व। तो एक हम 2 2 दूनी 4, इसे खोलिए जरा। पाई 25 का स्क्वायर 625 और ये वाला जो है इसका स्क्वायर जो 4 आएगा, इसका मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे माइनस। बेटा ये कितना हो गया, 12 7 96 होता है। चलिए आगे सॉल्व करते बेटा, इसे कितना सॉल्व कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इसे और ज्यादा सॉल्व तो नहीं कर सकते। इसे मल्टीप्लाई करके हमें क्या लगाना होगा,
डिवाइड लगाना होगा। तो चलिए कर लेते हैं, इसे सॉल्व कैसे करना है। पाई की वैल्यू बेटा मैंने लगा दी 22/7 मल्टीप्लाई 625/4 गुणा 2 माइनस के हैं 96। 2 से इसे मैंने काट दिया 11 बार। मल्टीप्लाई करो, 11 पंजे 55 की 5, 11 दूनी 5 और 2 7, 11 दूनी 55 और 57 5, 11 चिंग 66, 66 और 5 71 बट्टे 7 चौक 28 माइनस के 96। चलिए बेटा इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। कैसे होगा, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 28 आ गया। 7175 में से 96 और 28 माइनस कर देंगे। 8 6 48, 8 9 72 और 6 दूनी 12, 4 और 1 8, 2 9 18, 8 8 16 7। बेटा ये आ गया 7688। ये तो कुछ ज्यादा ही चला गया। एक बार फिर से देख लेती हूँ, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या। गलती करी मैंने, यहाँ 2 आएगा बेटा। कितना आएगा, 2। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका मल्टीप्लाई। अब इसे माइनस कर लेते हैं फटाफट से। कैसे होगा, 15 में से 8 काटोगे 7, 16 में से 8 काटोगे 8, यहाँ पे बचा 0, 10 में से 6 काटोगे 4, यहाँ पे बचेगा 6 में से 2 काटोगे 4 बट्टे 28। क्या बेटा ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है? मुझे नहीं लगता, पूरे का डिवाइड लगा देते हैं। बेटा आप इसका डिवाइड लगाएंगे तो आपका आंसर 61.5 के आसपास कुछ आएगा। ये आपका आंसर होगा। आप लोग अपने आप इसका डिवाइड लगा के देख लेना, इसका आंसर यही आएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में सब कोई रॉकेट साइंस नहीं था जो बहुत डिफरेंट हो, नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इसका एरिया पता होना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें दे रखा है कि हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, बिंदु 1,5, 2,3, माइनस के 2, माइनस के 11 संरेखी हैं। हमें ये पता करना है कि ये संरेखी है। संरेखी का मतलब होता है बेटा कोलिनियर। तो क्लास हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है कि हमें ये एक ट्राइंगल के बिंदु दे रखे हैं और हमें ये पता करना है क्या ये संरेखी है या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या ये संरेखी है या नहीं। देखिए सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC, मैंने पॉइंट दे दिया 1,5, 2,3 और माइनस के 2, माइनस के 11। चलिए बच्चों इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, क्या डिस्टेंस निकालेंगे, सॉरी AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे, AC का। उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, AB का डिस्टेंस। मैं आप लोगों को डिस्टेंस का फॉर्मूला कई बार बता चुकी हूँ, मैंने आपको हजारों बार बताया है कि बेटा आपका जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनने वाला है निर्देशांक ज्यामिति से सिर्फ 3 ही फॉर्म में बनेगा। या तो आपसे डिस्टेंस पूछेगा, या आपसे रेशियो पूछेगा, और या फिर आपसे मिड पॉइंट पूछेगा। उसके अलावा कुछ खास नहीं पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका डिस्टेंस कैसे निकालना है। मैंने AB निकाला है तो मैंने इसे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान लिया। तो चलिए सॉल्व आउट करते हैं बेटा। x2 बेटा 2 है, x1 बेटा 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 और y1 है 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। 2 में से 1 गया 1 प्लस 5 में से 3 गया 2 माइनस के 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर ले बेटा। 1 प्लस के है 4, कितना आ गया, अंडर रूट में है 5। ये हमारा निकल के आया बेटा AB का डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे BC का डिस्टेंस। यहाँ पर बेटा अब इसे हम क्या मान लेंगे, x1 और y1, इसे x2 और y2। तो निकालिए बेटा, माइनस के 2 और माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 11 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। बेटा कितना हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस आपका हो गया 14 का स्क्वायर। जरा बोलिए बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 14 का स्क्वायर होता है 196। बेटा जोड़िए इनको, 12, 1 और 2, 212। हमारा कितना निकल के आ गया, 212।
बेटा हमारा जो बीसी का डिस्टेंस आया वो ये आया, एबी का डिस्टेंस आया वो ये आया। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जिससे कि मुझे दिक्कत नहीं होगी। ये आ गया आपका और ये आ गया 212। अब हमें किसका डिस्टेंस निकालना बेटा? एसी का। तो चलिए एसी का डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए बच्चों, इसे हटा रही हूं मैं। एसी का डिस्टेंस निकालेंगे तो बेटा अब इसे x1 और y1 और इसे x2 और y2। चलिए 1 प्लस के है 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस के है 11 का होल स्क्वायर। चलिए बेटा 2 और 1 3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 कितने होते हैं बेटा आपके? 16 का स्क्वायर। करिए बेटा, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 256। बेटा जोड़िए 14, 6 और 2। बेटा आपका क्या निकल के आया? 264। हमारा इसका डिस्टेंस जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है 264। अब बेटा ये पता करना है कि क्या दो भुजाओं को जोड़कर वो तीसरी वाली भुजा से ज्यादा है या नहीं। अगर ऐसा होगा तो आपका ट्राइंगल सरेखी होगा, अगर ऐसा नहीं है तो आपका ट्राइंगल सरेखी नहीं होगा। हम क्या निकालेंगे बेटा? AB प्लस BC बराबर होना चाहिए AC के। AB प्लस BC बराबर होना चाहिए AC के। AB क्या निकाला बेटा हमने? रूट का 5 प्लस BC क्या निकाला? 212 और AC के बराबर दिखाना हमें 264 के। क्या बेटा ये वैल्यू इसके बराबर है? बेटा कभी नहीं हो सकती है, यानी कि ये वाली वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू होगी इसके। जब ये इसके बराबर नहीं है तो सिद्ध होता है ABC सरेखी नहीं है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, इससे आगे अब कल कराएंगे। तो चलिए आप लोगों से लेना चाहेंगे विदा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरे सेशंस पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, मेरे कराए गए सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझसे जुड़े रहिए और अपने ही जैसे कई स्टूडेंटों को मेरे साथ जोड़िए और मुझे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।